अखिलेश जी आप हमारे घर आने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन बहराइच में भी तो एक बच्चा मारा गया था, उसे भी तो गोलियां मारी थी, उसके माँ बाप को क्या आर्थिक मदद दी, उसके लिए आप क्यों नहीं खड़े हुए? क्या यूपी में नेता तो सभी के हो या गिने चुने एक अलग समुदाय के हो? आप पूछिए ना, ये नहीं पूछेगा वो। तो आप बताओ ये हिंदू कैसे मारे जाते हैं दंगों के अंदर? पुलिस खुद कैसे जख्मी हो जाती है ये बताइए? पुलिस कैसे उनके खोपड़े फूट जाते हैं? अगर पुलिस ही ये सब कुछ कराती है, सरकार कराती है, आप बताइए। ये भी आप महाराणा प्रताप का मंदिर नहीं देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान का मंदिर नहीं देखेंगे, झांसी की रानी का मंदिर नहीं देखेंगे। आपने कभी नाम भी सुना कि ये मंदिर बने और हिंदू यहाँ जाता हो? तो ये बाबर आक्रामक जो मुगल था उसके नाम की मस्जिदें कैसे बन गई? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, आपकी इबादत की जगह है, जहाँ जाकर के आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो ये बाबर की मस्जिद कहाँ से बन जाती है? ये औरंगजेब की मस्जिद कहाँ से बन जाती है? ये हुमायूं के मकबरे कहाँ से आ जाते हैं? ये कौन है? कुंभत हटाते ही मंदिर का चिन्ह निकलता है, ओम निकलता है, स्वास्तिक निकलता है। क्यों निकलते हैं? आप पूछिए इनसे ये सवाल। बखबोडी पैसा दे दे मस्जिद के लिए, ये नहीं देगा, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ कैसे भड़काना है ये इनको फटीक आता है। क्या कहेंगे जिस तरह से अब संभल के बाद बदायूं में भी एक मस्जिद है, उसमें नीलकंठ मंदिर होने का दावा सामने आ रहा है। इसको लेकर असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक हैं वो खतरे में आ गए हैं। अब इस देश में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति पैदा हो। देखिए पहले तो इनको तथ्यों में जाना चाहिए। देखिए एक चीज़ तो है कि हम अगर देखा देखी चलेंगे तो उससे देखो तनाव तो भारत में हो सकता है। ये हरिहर मंदिर है, ये समझ आता है कि भाई इतिहासों में सारी इसका प्रमाण दिया हुआ है कल की अवतार का। तो अगर इसके अंदर ये कोर्ट गए हैं, जांच होने दो। क्या कह रही है जांच? कोई जाना संविधान के तहत ही गए ना, ये तो है नहीं कि उस मस्जिद पर गए। लेकिन हर मस्जिद के अंदर जा करके अगर ये किया जाए ना तो ये देखना इसमें क्या होगा, हर हिंदू वो हर किसी भी धर्म का बंदा उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ जरूर उत्पन्न होगी कि गलत भी हो रहा है। देखिए हम हर मस्जिद के अंदर जा करके अगर खोजना शुरू करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करता जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जो सामने वाली टीम है उसको आप खुद ही मौका दे रहे हो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का। वो कहेगा भैया जी ये छोटी सी मेरी मस्जिद है, इसके नीचे भी मंदिर था, वो मस्जिद है उसके नीचे भी मंदिर था, वो भी है उसके नीचे। अब याचिका कौन दायर करता है? याचिका आपके हमारे जैसे जिनकी भावना होती है वो करते हैं, लेकिन बदनाम कौन होते हैं? सरकारें। भाई मोदी सरकार करा रही है। अरे मोदी सरकार कोर्ट गई है या मोदी सरकार का कोई कैबिनेट मिनिस्टर कोर्ट में गया? ये बताओ। जिसको लगा भाई ये है आपको पीछे से सरकार का हाथ होता है ऐसी जो हिंसा होती है उसमें, हिंसा को भड़काने में। एक बात बताओ, सरकार का हाथ कैसे होगा? अगर सरकार का हाथ यहाँ पर हो तो आप बताओ ये हिंदू कैसे मारे जाते हैं दंगों के अंदर? मुसलमान कैसे मारा जाता है दंगों के अंदर? वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने ही निकलती है ना पुलिस। तो पुलिस खुद कैसे जख्मी हो जाती है ये बताइए? पुलिस कैसे उनके खोपड़े फूट जाते हैं? अगर पुलिस ही ये सब कुछ कराती है, सरकार कराती है, आप बताइए। तो ये मूर्खता है। हर एक मस्जिद के अंदर भी ये जाने का समय नहीं होता है कि आपने बोल दिया सारी मस्जिदों को ही तोड़ डालो और इसके अंदर मंदिर होगा। मैं हिंदू होकर के भी ऐसा नहीं कि मैं इसका समर्थन करूंगा, मैं उसको गलत ही बोलूंगा कि इससे क्या हो रहा है कि भाई इसने देखा मेरा नाम प्रचारित हो रहा है मैं चला जाऊं, उसने कहा मेरा नाम प्रचारित होता है मैं, ऐसे तो फिर पूरा भारत का माहौल एक मिनट में खराब हो जाएगा। और मुसलमानों को, जहाँ पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं उनको लगेगा ना कि चलो ये बाबरी मस्जिद जैसे राम मंदिर था वो ठीक था, लेकिन अगर आप हर मस्जिद के नीचे जाओगे तो मुसलमान कहेगा वाकई में ही मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। वो जितने भी लोग होंगे पढ़े लिखे जो सोच समझ वाले होंगे वो कहेंगे हाँ ये चीज़ तो गलत हो रही है यार। अगर वहाँ पर मुसलमानों का राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर था और बाबरी नहीं थी, समझ आता है, लेकिन आप हर मस्जिद में घुस जाओगे वो कहीं का इंसाफ वाली बात नहीं होगी। वो आप सर अजमेर शरीफ दरगाह को आप किस तरह से देखते हैं, जो इसकी भी बातें सामने आ रही है कि इसमें भी कहीं ना कहीं जो हनुमान जी का मंदिर नीचे दबा हुआ है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप मंदिरों के नाम सुनते होंगे तो भोलेनाथ का मंदिर होता है, बजरंग बली का मंदिर होता है, माता रानी का मंदिर होता है, लेकिन कहीं भी आप महाराणा प्रताप का मंदिर नहीं देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान का मंदिर नहीं देखेंगे, रानी झांसी की रानी का मंदिर नहीं देखेंगे। आपने कभी नाम भी सुना कि ये मंदिर बने और हिंदू यहाँ जाता हो? तो ये बाबर आक्रामक जो मुगल था उसके नाम की मस्जिदें कैसे बन गई? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, आपकी इबादत की जगह है, जहाँ जाकर के आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो ये बाबर की मस्जिद कहाँ से बन जाती है? ये औरंगजेब की मस्जिद कहाँ से बन जाती है? ये हुमायूं के मकबरे कहाँ से आ जाते हैं? ये कौन है? ये कौन बना के गए? और दूसरा बताइए कि जब आपको पता है कि भैया धार्मिक जो हिंदुओं के मंदिर है वहाँ पर मस्जिद कभी नहीं हो सकती और इबादत तो वैसे ही नहीं हो सकती, तो आप बताइए गंगा किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ज्ञानवापी मस्जिद क्या कर रही है? या तो गंगा का नाम भी मुगल बदल जाते अपने कार्यकाल के अंदर, फातिमा नदी कर जाते, गंगा ना होती, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ये जितनी नदियां हैं भारत के अंदर सारी सनातनी नाम है, हिंदू नाम है।
इनका सबका नाम ही अलग होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? लेकिन मंदिर का आज हल्का सा भी ढांचा हटाते हैं तो कुंभत हटाते ही मंदिर का चिन्ह निकलता है, ओम निकलता है, स्वास्तिक निकलता है। क्यों निकलते हैं? आप पूछिए इनसे ये सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक और बयान दिया है कि एआई के ज़माने में जो बच्चों के हाथ में एआई देना चाहिए, एआई के जरिए पढ़ा जाना चाहिए। अब वो हिंदुत्व वाली विचारधारा आ रही है लोगों में, एआई ऐसे ही क्या कहते हैं मानसिकता आ रही है सामने, इससे देश में कहीं ना कहीं खतरा आगे पैदा हो सकता है। ये एएसआई जैसे ओबीसी जैसे बंदों को ना बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जितना ये मुस्लिमों के दिलों में जहर घोलते हैं ना, कोई नहीं घोलता। एक बात बताइए, एक छोटा सा मुसलमान जो पत्थर लेकर के निकले या अपने इस्लाम के लिए आवाज़ लेकर के निकले, उसके पास तो पैसा ही नहीं। अगर वो पैसे वाला हो, करोड़पति है, वो इस मामले में क्यों आएगा? किसी करोड़पति का बच्चा मारा जाता है, हमेशा गरीब का ही बच्चा मारा जाता है दंगों में। ओबीसी साहब बरिस्टर खानदानी रईस हैं, पैसे की कमी नहीं है। अखिलेश यादव को पैसे की कमी नहीं है। इन्होंने राम मंदिर को लेकर के 70 साल तक कोर्ट में रखा, बाबरी का और राम मंदिर का विवाद कराए रखा, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितने लोग मारे गए। ये पैसा क्यों नहीं लगाते? अभी तक बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनी दोबारा से, जो सरकार ने जमीन दी है? ये क्यों नहीं बनाते कि भैया हाँ मुसलमानों, मैं तुम्हें भड़काता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ, तो भैया अगर करता है अपनी जेब से अलाउ कर, क्योंकि जो गरीब आज 80 करोड़ की लाइन में लग के राशन ले रहा है, जो मोदी की योजनाओं का लाभ ले रहा है, अगर उसके पास पैसा हो तो वो मुफ्त राशन क्यों लेगा, मुफ्त योजनाएं क्यों लेगा? वो अपनी मस्जिद बनाएगा, वो अपने इबादत के लिए जगह बनाएगा। लेकिन जो तुम्हारे को भड़काते हैं माइकों से, वो क्यों नहीं आज तक तुम्हारे लिए मस्जिद बना पाए? ओबीसी साहब को खुद जाना चाहिए कि जिस राम मंदिर के लिए इतना विवाद हुआ, मुसलमान का बच्चा भी मर गया गरीब, हिंदू का भी गरीब बच्चा मर गया, सब लोग गए, लेकिन ये मस्जिद अभी तक नहीं बनी जिसके लिए इतना विवाद हुआ। अरे आप बनाओ ना, आपको किसने रोका है? और या तो आपके पास पैसे की कमी हो, आपके पास पैसे को भी जैसे आपको मस्जिद में फंड आया था, ऐसे हमें मस्जिद के क्या कहते हैं मंदिर के लिए फंड आया था, जैसे आपको वैसे हमें मस्जिद के लिए बखबोडी पैसा दे दे मस्जिद के लिए, ये नहीं देगा। लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ कैसे भड़काना है, ये इनको फटीक आता है। एकदम निशाना ताने पे मारेंगे ये कि देखो वहां चला गया। अरे आप लोग कहते हो संविधान संविधान संविधान, तो संविधान को मानो ना। अगर आपको लगता है कि मस्जिद के अंदर जाके कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, ये एंड्रॉइड फ़ोन किस लिए है? पिक्चरें देखने के लिए, गाने सुनने के लिए? वीडियो बनाओ जी, ये फलाना बंदा मेरी मस्जिद के अंदर आया, इसने नारे लगाए, मेरी आस्था को अभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, सब सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उसको जग जागृत करो। वो नहीं करते। लेकिन 500 मीटर दूर अगर जय श्री राम कोई बोलता है, वो वीडियो उठा कर ले आते हो, उसकी तुलना कर देते हो मस्जिद से। और जिसकी आस्था का प्रतीक है मस्जिद, जिसके आराध्य वहाँ बैठे हैं, जो इस्लाम का मानने वाला है, जो 5 टाइम का नमाजी है, उसकी आहत होती है। वो कहता है यार मैं अपने जीते जी अपने अल्लाह की इबादत का घर नहीं बचा पा रहा, तो मेरे जीने का क्या फायदा? वही दंगा कराती है। ये पूरा विपक्ष एक मुठ होकर के कह रहा है 5 बच्चे मर गए, 5 बच्चे मर गए। यादव ने तो बकायदा ये बोला जो 5 बच्चे मर गए उनके घर में हम क्या कहते हैं 5 लाख रुपए देंगे। बहराइच में बच्चा मरा था, उसके घर क्या गए? उसके घर तो नहीं गए। आज मुसलमान का बच्चा मर गया, वोट बैंकिंग के लिए छातियां इनकी पीट रही है और मरने के लिए उतावले हैं उनके घर जाने के लिए। भाई सरकार तो तुम्हारे को हिंदू भी वोट दे रहा है, मुसलमान बैंकिंग के लिए कहाँ शहीद बता रहे हैं उनको? हाँ शहीद कौन सी सेना पे गए थे, बॉर्डर पे लड़ रहे थे क्या? पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना से लड़ने गए थे? अगर तुम इतने फकरदार हो, इतना जज्बा है, तो जाओ जो नेहरू के टाइम पे सियाचिन चला गया, वापसी ला दो हमें। सेना पीछे हट जाती है, आप ही जाओ, होनहार आगे बढ़ के जाओ। सॉरी भाई साहब, आप जाओ, नहीं जाएंगे। ये अगर ओवीसी जैसे नेता, तौकीर रजा जैसे नेता, ये जितने नेता दोगले बयान देते हैं, इनको पीछे हटना चाहिए। यही तो है जो अल्पसंख्यकों को बचा रहे हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं, ऐसी बात। ये मुसलमान भाइयों को सामने आना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए अखिलेश जी आप हमारे घर आने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन बहराइच में भी तो एक बच्चा मारा गया था, उसे भी तो गोलियां मारी थी, उसके माँ बाप को क्या आर्थिक मदद दी? उसके लिए आप क्यों नहीं खड़े हुए? क्या यूपी में नेता तो सभी के हो या गिने चुने एक अलग समुदाय के हो? आप पूछिए ना, ये नहीं पूछेगा वो। डिम्पल यादव कह रही हैं जो हमारे जियाउर रहमान जो हमारे सांसद हैं, वहाँ के सपा के सांसद, वो बेंगलुरु में थे, उन पे इल्जाम लगा दिया गया प्रशासन ने, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर। उनका बेटा क्या कर रहा था उस समय सर्वे जब टीम करने आई? पूछिए। और अगर वो एक विधायक का लड़का गया तो क्या वो अपने लोगों को समझा नहीं सकता था? जब 70 साल से ज़्यादा लग गए राम मंदिर के लिए, तो क्या हरिहर मंदिर एक दिन में बनने जा रहा था वहाँ? अगर वो सर्वे करने आए, कुछ भी हुआ, आप संविधान के तहत रिकॉर्डिंग करो, साहब ये लगा रहा है, कोर्ट में जाओ, अपनी अपील रखो, और आपको वकील कैसे नहीं मिलेगा? आपके तो खुद के बैरिस्टर हैं, ओवीसी साहब इतने बड़े वकील हैं, वो तो खुद खड़े हो जाए वहाँ पर जाके, लेकिन वो आज तक किसी केस में खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? पूछिए ना। जो ओवैसी जी हैं वो अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने की बात करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से वहाँ के जो पंडित हैं उनको लगातार गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, उसको लेके कोई उनकी बयानबाजी और क्यों उनकी जो बातें वो सामने नहीं आई?
देखिए, ये चाहे प्रत्येक हिंदू हो भारत का या प्रत्येक मुसलमान हो या किसी भी अन्य धर्म का हो, उसे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपने जिंदा रहना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों का विकास देखना है, उद्धार देखना है, ये जो आज आप 2 रोटी कम खा के अपने बच्चों के लिए 2 पैसा जोड़ रहे हो ना, ये प्रॉपर्टियां बना रहे हो ना, चाहे वो मुसलमान जोड़ रहा हो चाहे वो हिंदू जोड़ रहा हो, अगर वो आप चाहते हो ना कि आपका बच्चा उसका आनंद ले, उसमें रहे, तो ऐसे नेताओं का सुनना बंद कर दो। इनका बच्चा फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ लिखता है और आपके लिए सरकारी स्कूल बना करके देते, कहते हैं बहुत अच्छे हैं। ने राहुल गांधी जी क्यों नहीं पढ़े अगर सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे? केजरीवाल का बच्चा क्यों नहीं पढ़ा? लेकिन गरीब के बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। ये मूर्ख बनाते हैं। इनका एजेंडा है कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया तो बस तुम अपने दिमाग में ये बिठा लो, अरे मोदी ने काम नहीं किया, ये कलयुग है साहब। बिना जान पहचान छोड़ा, बिना मतलब के 1 गिलास पानी कोई नहीं पिलाता। वो 19 कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान लेकर के आ गया, ऐसे ही दे दिया, काम नहीं किया तो। संभल में जो लोग मरे हैं उनके घर और उन्हें उनके परिजनों से मिलने के लिए विपक्ष समेत राहुल गांधी भी जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने वहीं पे रोक लिया और नहीं जाने दिया इसको। देखिए, ये यहीं पे मैं कह तो रहा हूँ, इनको संभल याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया आने वाले 2027 की प्लानिंग भी करनी है इन्होंने। मुसलमान क्यों है? महाराष्ट्र का मुसलमान सारा हिंदुओं के पक्ष में चला गया, मोदी के समर्थन में चला गया। इवन की वो कौन है, एजाज खान, 20 लाख से 50 लाख उसके फैन वो हैं, फॉलोवर हैं। वोट कितने बड़े? 131, 250 उसकी फैमिली के मेंबर, जिसकी फैमिली ने नहीं पूछा, लात मार दी, इलेक्शन में उसको बिठा दिया। उसके बाद वो स्वरा भास्कर बहुत बयानबाजी कर रही थी, हमारी बहन, उसका खुद का पति देख लो कहाँ गया। तो मुसलमानों को भी समझ आ चुकी है कि भैया हम ईमान वाले हैं, हमने भी खुदा को जवाब देना है जा करके। हम भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हमें भी पता है बार बार उसमें क्या बताया जाता है, किसके साथ चलना है और नहीं चलना है। तो जो मुसलमान पढ़ लिख रहा है ना, आज 2014 के बाद का आप रिजल्ट देखिए 2022-23 का, 52 मुसलमान IAS IPS बन के निकले हैं। कैसे निकले हैं? मोदी सरकार, योगी सरकार, ये सब मुसलमानों की हितैषी नहीं है, तो इनका तो रिजल्ट ही पलट देना चाहिए, इनको तो कोई अफसर बनना ही नहीं चाहिए। तो ये मूर्ख बनाते हैं। क्यों भैया? मोदी, अगर मोदी हिंदुओं की सरकार है, मैं तो सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, मोदी हिंदुओं की सरकार है, तो सनातन बोर्ड के लिए बागेश्वर धाम बाबा को सड़कों पे चलना नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात, हिंदुओं को एक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर को कथा नहीं चलवानी पड़ती। ये बहुत बड़ी बात है। वो संविधान के तहत चल रहे हैं, वो सारी चीजें उसके तरीके से चल रहे हैं। चाहे पैरों में जख्म हो गए नहीं हुए, वो छोड़ो, लाखों श्रद्धालु उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? सर, अतीत को भूल के क्यों ये लोग आगे नहीं बढ़ जाते हैं? मतलब जो हिंदू लोग हैं वो भी क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? क्यों बार बार मंदिर और मस्जिद की जो बातें हैं वो सामने आती हैं? अतीत को भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए। अतीत को दोनों को भूलना पड़ेगा। आप सिर्फ बोलो एक भूल जाए तो ये कोई मतलब कहते हैं अच्छी बात तो नहीं होगी। इसको आप तो कहेंगे भैया एक तरफा कार्रवाई हो गई। मुसलमानों को भी देखना चाहिए कि भैया हम आपको पता है ये झांसी की रानी की मूर्ति लगनी थी, अभी यहाँ उसमें विवाद हो गया था कि भाई जब हम इबादत करके निकलते हैं तो हम किसी ऐसी मूर्ति की वो नहीं देख सकते, हमारी इबादत वो नहीं होती, उसमें वो आ जाता है, फलन आ जाता है। तो आप ये बताइए, ज्ञानवापी मस्जिद जो आप कहते हो, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ जो हमारे ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है, गंगा किनारे, उसके साथ मस्जिद में जब आप इबादत करके निकलते हो तो आपको वहाँ हर महादेव के नारे नहीं सुनाई देते, तो आपकी इबादत कैसे पूरी होती है? तो सत्य को स्वीकार करो। आपको पीछे जो भी हुआ, आज तो आप पढ़े लिखे हो ना। ये मोबाइल, ये दुनिया, ये पहनावा, ये बातें, इस तरीके का लाइफस्टाइल पहले तो नहीं था। मुगलों के टाइम, अंग्रेजों के टाइम, हमारे दादाओं के टाइम, ये आज हमारी पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। आज कोई आए, हम उससे बात करने का तजुर्बा है, हमें तहजीब है हमें, लेकिन ये पहले तो नहीं थी ना। पहले तो गरीबी इतनी थी। लेकिन आज अगर मुसलमान भी पढ़ लिख रहा है, हिंदू भी पढ़ लिख रहा है, तो उसे देखना चाहिए कि हमें नेताओं की बारी में बातों में नहीं आना। अगर काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का मंदिर था तो वो था, इसको स्वीकार करो। गंगा किनारे कभी मस्जिद नहीं हो सकती, ये आप खुद कहते हैं, आपको धर्म कहता है। ये हम आप ये दुनिया कहने वाली नहीं होती। ये कोर्ट हर चीज़ का न्याय नहीं देगा, कुछ न्याय आपके भी होते हैं। 2 बंदों का झगड़ा होता है ना, पुलिस कहती है दोनों को बंद करूंगा, दोनों को बंद करूंगा, तो उनकी आपसी सहमति हो जाती है बाहर, वो माफी मांग लेते हैं, दोनों का सुलह हो गई। पुलिस कहती है मुझे क्या लेना, जाओ दोनों घर। तो इसमें भी सुलह कर लो, मथुरा और इसमें अपने आप शांति हो जाएगी।